देखें इस तरह काम नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप बिल्कुल गलत हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आईनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस केस में आर्ग्यू भी कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है, सब जुडिस है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। बाप पार्टी ने बाद में लिस्ट जमा कराई थी, उनका एक नंबर ऐड कर दिया गया था मखसूस नशिस्तों में, नंबर 1। नंबर 2, KPK में PTI की मेजोरिटी है जो ज़्यादा रकीन है, अगर वहाँ पर उनको नशिस्तें नहीं दी जाती तो आईनी भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज है उनके पास इतनी नशिस्तें नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, जिन सियासी जमातों ने इलेक्शंस के टाइम पे अपने उम्मीदवारान की मखसूस नशिस्तों पे कागजात जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई सीट जीती, उनकी प्रेजेंस है, पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है कौमी या सूबाई असम्बली में, वो अगर अपने कोटा से ज़्यादा नशिस्तें जीत चुके हैं तो वो उनको एक गुंजाइश देता है, कानून प्रोवाइज़ो है आर्टिकल 224 के क्लॉज 6 का, जो कहता है कि इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और फॉर एनी अदर रीज़न, किसी और वजह से अगर वैकेंसी दोबारा अगर होती है तो आप सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकते हैं। उसी वजह से माजी में भी उन सियासी जमातों को जिनके ज़्यादा लोग आए, या जैसे मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 ख़वातीन नशिस्तों के ऊपर मखसूस में भी नाम रखे थे और उन 2 ख़वातीन ने जनरल इलेक्शन भी लड़ा सिंध से, वो कामयाब हो गई। उन्होंने अपने जो जनरल इंतखाबात थे, आम इंतखाबात की नशिस्तें अंदरून सिंध से वो रिटेन की, और मखसूस नशिस्तों पर उन्होंने अपना क्लेम नहीं किया, तो उनके वो 2 नशिस्तें निकल के जो अगले 2 नंबर से वो उनकी जगह। तारा साहब, ये आप देखेंगे तारा साहब, अगर KP में खास तौर पर देखा जाए तो जिस पार्टी ने 2 नशिस्तें जीते होंगी उसको 6 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ये भी आइन के साथ और कानून के साथ एक मजाक नहीं होगा। मजाक इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है, और उसके बाद यकीनन ये मामला अदालतों में जाएगा। देखिए, कानून के तालिब इल्म के तौर पे कानून ने चलना है किताब के मुताबिक, कानून ने किसी की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी मफरूज़े पे नहीं जाना। कानून में किसी हद तक, अगर मैं क्लैरिटी से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूं, तो कानून में मोरालिटी भी नहीं आएगी। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, आइन के जो शिक्के हैं वो प्रिवेल करेगी। जो स्कीम बनाई गई उस स्कीम के मुताबिक ये नशिस्तें ऐसी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती, हमारा ये कहना है। अब ये जानी है या नहीं जानी, ये फ़ैसला मैं नहीं करूँगा, ये फ़ैसला मेरी पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं। हमने अपने मारूज़ात और अपने दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखने हैं। कल आज भी कुछ तजावीज़ पेश की कि जी ये सूरत हाल में ये हो सकता है, और ये फ़ैसला जो है वो जुडिशल साइड पे इलेक्शन कमीशन करेगा। जो फरीक उस फैसले से इख्तलाफ करे, एग्रीव्ड हो, मुतासरा फरीक हो, वो हम भी हो सकते हैं, वो दूसरा फरीक भी हो सकता है, वो कानून के तहत रेट में या अपील में जा सकते हैं। सर साहब, नामुकम्मल असम्बलियाँ जो है नामुकम्मल, अभी तमाम असम्बली नामुकम्मल है, उसके बावजूद ये हुकूमत कैसे बन रही है? इसका आईनी और कानूनी क्या जवाब है? आप मुझे ये बताएं कि पूरे इलेक्शन एक्ट में या आइन में कहीं पे नहीं लिखा कि अगर 5, 10, 20, 30 जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं तो असम्बली नामुकम्मल है। मैं आपको उसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद का जो आपके नाजरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 9 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कौमी असम्बली में भी मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों से इलेक्शन लड़ा। उन 9 के 9 अरकान ने सूबाई असम्बली में हलफ नहीं लिया, वो कौमी असम्बली में आएंगे। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें सरदार गुलाम अब्बास भी हैं, उसमें अवैस लगारी साहब भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, वो सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। राना तनवीर साहब हैं, सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। अब वो 9 नशिस्तें हैं। अगर ये बहुत टाइट कंपटीशन भी होता, 5 वोटों से वज़ीर आला का होता मसला, तो 9 नशिस्तें चली जानी थी मुस्लिम लीग की। मैं इस बात पे स्टे नहीं मांग सकता कि असम्बली नामुकम्मल है क्योंकि 9 लोग नहीं हैं। खुदारा स्कीम को समझने की कोशिश करे। पिछले साल 2 साल पीछे चले जाते हैं, अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा,
تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے. پہلے وہ چھپے تھے ایک مفروضے پہ. ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی, آئین شکنی کی گئی اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا. اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ 146 اراکین نے این بلاک استعفے دیے اور پریزائڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ استعفے قبول کر لیے, ایکسیپٹ کر لیے. وہ 146 لوگ نکل گئے 342 کی نیشنل اسمبلی سے. کیا ان کی